जैसे आप सभी जानते हैं ना कि अभी हम कितना भी बेहतरीन पढ़ा दें, समझ गए ना, उतने ज़्यादा व्यूवर्स हमारी वीडियो पे भी नहीं आएंगे। क्यों? रीज़न उसका पता है? अभी आप 2020 में कोरोना आया था ना, अब कोरोना काल में क्या हुआ था, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं ना, अब वो क्या कह दिए, आप सभी को अपने अपने घरों में मोबाइल की टार्च जलाना है, राइट? टार्च जलवा दिए, सारा का सारा आदमी जलाया कि नहीं जलाया? जलाया कि नहीं जलाया? उस टार्च जला के, जो बालकनी में टार्च जला के खड़े हुए उससे कोई लाभ मिला था? नहीं मिला था। अभी यही चीज़ गांव का कोई बुजुर्ग कहता, कोई भी कहता अपने क्षेत्र का, तो कहते यार बेवकूफ़ हो गया, टार्च जलाने का क्या लाभ है? लेकिन एक समृद्ध व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति अगर कुछ कहता है तो उसकी बात लोग मान लेते हैं। आप सभी से हम पूछ रहे हैं ना कि आप सभी बताइए कि जो थाली बजवाई गई थी कोरोना से और थाली से, आज तक हमारी समझ में नहीं आया कोरोना और थाली का क्या संबंध है। सब लोगों ने बजाया कि नहीं बजाया? तो मतलब क्या है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं, जैसे संयुक्त स्वर हम पढ़ा दिए ना कि 4 होती संयुक्त स्वरों की संख्या, है ना, जैसे ए हो गई, ए हो गए, और ओ हो गया और औ हो गया, है ना। अब ए का भी बता दिए हम, किससे बनता है? आ प्लस ई से बनता है, ई से बनता है, क्या बनता है? ए बनता है। और ए क्या किससे बनता है? आ और ए से बनता है। ओ किससे बनता है? आ प्लस ऊ से बनता है। औ किससे बनता है? आ प्लस ओ से बनता है। तो आप सभी कल्पना करिए, हमारी वीडियो ज़्यादा वो लोग नहीं देखेंगे, एक प्रकार से जो बड़े लोग होते हैं ना, आप सभी का ब्रेन वॉश कर देते हैं, समझ गए कि जो हैं हम हैं और अगला जो छोटे हैं उनको ज्ञान नहीं है। ऐसा होता नहीं। जहाँ तक हम जानते हैं कि कई सारी अभी आप सलाह लेने जाएं, जो गांव का बुजुर्ग आदमी हो और किसी मतलब उसके पास ना पैसा हो ना कुछ हो, लेकिन अगर आप उससे सच्ची बातें पूछने जाएंगे तो वो इतनी ज़्यादा ज्ञान की बातें आपको बता देगा कि संभवतः किसी पढ़े लिखे को मालूम हो, नहीं मालूम होगा ना। लेकिन लोग मानते किसकी हैं? जो सफल हो। वो सफल कैसे हुआ उस पर डिपेंड नहीं करता लोग, लेकिन लोग बात किसकी मानेंगे? उसी की मानेंगे। तो हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक होता है। अब जैसे बड़ी क्लासेस हैं, चला रहे हैं ना, बहुत बड़े जो भी यूट्यूबर आए हैं, ऐसा नहीं कहते कि वो बुरा पढ़ाते नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं ना कि जो हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी आपकी समझ में ज़रूर आएगा, राइट? तो हम अभी जैसे बताए हैं ना, थाली और मोबाइल की टार्च से कोरोना से कोई संबंध नहीं था। एक सफल व्यक्ति यदि आपसे ये भी कहे तो आप वो भी करेंगे, समझ गए ना। तो ये सारी चीज़ें समझने का प्रयास करें और अपना जो ब्रेन है इसको बचा करके रखें, ब्रेन वॉश मत होने दें, समझ गए ना। आप सभी की जिम्मेवारी, कम से कम अपने आप को तो बचाओ। आज सही क्या है, गलत क्या है, ये चीज़ें तो समझने का प्रयास करो, समझ गए। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती। समझ गए ना कि आपके ए का निर्माण कहाँ से होगा, ए का निर्माण कहाँ से होगा, ओ का निर्माण कहाँ से होगा और औ का निर्माण कहाँ से होगा, समझ गए ना। जैसे आपसे और पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वरों की संख्या अगर लिखित रूप से पूछी जाए तो स्वरों की संख्या 11 हो जाएगी, क्योंकि अन और आहा नहीं आते हैं, ये आपके अयोगवाह हो जाएंगे, ठीक है, अयोगवाह हो जाएंगे और अनुस्वार हो जाएगा और विसर्ग हो जाएगा। अगर उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो स्वरों की संख्या मात्र कितनी रह जाती है? 10 रह जाती है, ठीक है ना। उच्चारण की दृष्टि से देखेंगे स्वरों की संख्या 10 बचेगी, ठीक है। आपकी री भी हट जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब री का उच्चारण हम करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपका रा छिपा होता है, समझ गए ना। हाँ, तो रा को हटा दिया जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि री जो है आपकी, जैसे आप लिखेंगे कृपा, क्या लिखेंगे? कृपा, तो ये आपकी री है, ठीक है, री की मात्रा है। तो ये चीज़ें हैं कि इन चीज़ों को समझना होगा स्ट्रक्चर।